बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ्रिया का किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रिस्पी क्रीमी पोटैटो के क्रोकट्स। तो इसके लिए हमने 2 आलू लिए हैं, इन्हें हमने छील लिया है और इनको इस तरह से कट कर लेंगे। इससे ये होगा कि इस तरह से हम कट करके उबालेंगे तो हमारे आलू बहुत जल्दी से उबल जाएंगे। तो एक सॉस पैन में हमने पानी ले लिया है, कटे हुए आलूओं को हम इसमें डाल देंगे और इन्हें उबलने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। तो आलू हमारे अच्छे से उबल गए हैं, तो हमने आलूओं को निकाल लिया है और इन्हें सिर्फ 3 मिनट तक ठंडा होने देंगे। उसके बाद हमने इनको गरम ही मैश करना है। तो ये देखिए, मैशर की मदद से हमने अच्छे से मैश कर देना है। तो आलूओं में हम 2 से 3 चुटकी नमक शामिल करेंगे। 500 ग्राम हमने मक्खन लिया है। अगर अनसॉल्टेड मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा सॉल्टेड है तो मैंने इसलिए नमक इसमें कम शामिल किया है। अब हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए, हमने इसे इतना मिक्स किया है कि ये बहुत ही क्रीमी हो गया है। बस इस स्टेज पर हम इसको मिक्स करना बंद कर देंगे। आप इसे पाइपिंग बैग में भी भर सकते हैं। मैं इसे शॉपिंग बैग में भर रही हूँ जो घर में मौजूद होते हैं। इसको मैंने अच्छे से दबा के आगे कर लिया था, सारा जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था, और इसे आगे से थोड़ा सा मोटा कट कर लिया था। तो देखिए, अब हम इसे इस तरह से ट्रे में निकाल लेंगे। इसको पीछे से हम दबाएंगे तो ये आसानी से इस तरह से निकल जाएगा। तो एक ही साइज़ के आपने इस तरह से कट कर लेने हैं और इन्हें 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। तो देखिए, 1.5 घंटा हो गया है, ये अच्छे से हार्ड हो गए हैं। अब हम इन्हें इक्वल साइज़ में कट कर लेंगे। तो हमने इन्हें इक्वल साइज़ में कट कर लिया है। अब हम एक अंडा लेंगे और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले खुश्क मैदा में कोट करेंगे। तो देखिए, खुश्क मैदा में इस तरह से हमने एक कोट कर लिया है। अब हम इसे अंडे में डिप करके अंडे का कोट करेंगे और इसके बाद हमने इसे ब्रेड गरम में डालकर ब्रेड गरम का कोट कर देना है। इस प्रोसेस को हमने जल्दी करना है क्योंकि हमने इसमें मक्खन डाला हुआ है तो ये पिघल जाएंगे। अगर आपको थोड़ी देर हो जाए, कोट किए हुए तमाम क्रोकट्स को थोड़ी देर के लिए दोबारा से फ्रीज़र में रख लें और फिर इन्हें फ्राई कीजिएगा। तो मीडियम फ्लेम पर हमारा ऑयल जो है हीट अप हो गया है। अब हम इसमें इस तरह से रख देंगे और इन्हें छेड़ेंगे नहीं, इसी तरह से रहने देंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए। अब हम इन्हें हल्के हाथों से चेंज कर देंगे। तो एक साइड से हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इन्हें हमने बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना क्योंकि पोटैटोज़ जो हमारे कुक हुए हुए हैं। जल्दी से इनको हमने कुक करके निकाल लेना है। जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आए तो हमने इन्हें निकाल लेना है। दूसरी साइड से भी इसका बहुत ही अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो हमारे क्रिस्पी क्रीमी पोटैटोज़ बनके तैयार हो गए हैं। ये ठंडे होने के बाद बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं और ये देखें, ये अंदर से बहुत ही क्रीमी होते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।